हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा और आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई, ठीक है, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तब अच्छा है या बहुत कम हो जाए तब अच्छा है? इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए और ख़ुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब हम आपको चीज़ें समझाएंगे कि मनी सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा और या फिर मनी सप्लाई अगर मार्केट में कम हो जाएगा तो फिर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, और उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की है उसकी हेल्प से हम लोग मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा कि मनी सप्लाई है क्या चीज़। आप खुद सोचो, मनी सप्लाई अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप, हम और आपके आसपास जितने भी सारे लोग हैं सारे के सारे बहुत ही अल्टीमेट लेवल पर बहुत रिच हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये बताइए, क्या आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कहीं पर भी जॉब करने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। हम सभी लोग अपने लैविश लाइफ जी रहे होंगे। ठीक है, मतलब अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप सिर्फ पैसे खर्च करोगे। ठीक, अब इन्हीं सब चीज़ों को रिलेट करते हुए हम लोग दो सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है, मनी सप्लाई का क्या सीन है मार्केट में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दो सिचुएशन हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, और प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करते जा रहे हैं आप लोग भी चीज़ों को समझते समझते आप लोग भी नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सेस, ठीक है, तो क्या सीन होगा? और डेफिसिट, यानी कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है तो क्या सीन होगा? ठीक, ये दो सिचुएशन हमारे पास हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर चीज़ें समझ में नहीं आई और अगर आप लिंक करना नहीं सीखे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब मनी सप्लाई अगर मार्केट में एक्सेस हो जाएगी, सबसे पहले हम लोग इधर से देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उधर जाएंगे क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट आपका वो होने वाला है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, सभी की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी आपकी? देखिए यहां पर हम एक एरो बना दे रहे हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब क्षमता बढ़ रही है तो लोग खरीदेंगे भी, यानी कि आपका ये जो डिमांड है ये भी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा होगा आपको? डिमांड भी इंक्रीज होगा। परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है तो उससे ये पता चलता है कि लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप डिमांड भी तो ज़्यादा करोगे। अब डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन अकर होगी, यानी कि डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। किससे? इन कंपैरिजन टू सप्लाई। मतलब चीज़ें बन कम रही हैं लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। जब इस टाइप की सिचुएशन होगी, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप अच्छा एक सिचुएशन आप खुद से इमेजिन करो, आपके पास जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर का आपका स्टॉक है। ठीक, अब ये जो मार्कर है ये आपके पास 100 पीसेस थे, ठीक है, लेकिन इस 100 पीसेस की डिमांड करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ गए, तो आप क्या करोगे? ये मार्कर जो कि आपके पास 100 पीसेस है ये आप उन्हीं को प्रोवाइड करोगे ना जो सबसे ज़्यादा इस मार्कर का दाम में आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब इस मार्कर की जो प्राइस है उससे जितना ज़्यादा आपको जो भी ऑफर करेगा आप उसी को प्रोवाइड करोगे ना। तो नॉर्मल सी बात है, जहां पर आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और प्राइस के इंक्रीज होने को ही हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है,
अब यहाँ पर इन्फ्लेशन का क्या सीन है? अब देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल में इंक्रीज होना, ठीक है। अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी तो इसका मतलब पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैसे मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम आपको लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे में लिख लीजिएगा। अब बोर्ड यहाँ मेरे पास नीचे है नहीं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके नीचे क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई इवन देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर आपको ये दोबारा सुनना है और आप लोगों ने नहीं लिखा है तो एक बार वापस से वीडियो को रन करके आप सुन करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया सिचुएशन हमारा जब मनी सप्लाई हमारा मार्केट में एक्सेस होगा, ठीक। अब इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग देख लेते हैं, जब मनी सप्लाई की डेफिसिट होगी तब क्या होगा? अब देखिए, मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत कम है, मतलब लोगों के पास पैसे कम है, लोगों की पॉकेट खाली है, ठीक है। नॉर्मली सभी की होती है आजकल ठीक है। तो परचेजिंग पावर क्या है? परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। यहां पर हमने एक एरो बना दिया। अब परचेजिंग पावर कम है, ठीक। तो परचेजिंग पावर कम है तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, ठीक है। अब डिमांड कम करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? डिमांड कम करेंगे इसका मतलब आपका जो डिमांड है वो कम रहेगा और सप्लाई ज्यादा होगा, ठीक है। लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन होता चला जा रहा है, ठीक है। मार्केट में ये जो मार्कर है बहुत एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन लोग परचेज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको चीजें? अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे तो ही समझ में आएगा। पूरे फोकस के साथ देखो और इधर उधर के जो नोटिफिकेशन जो आपके व्हाट्सएप पर आते रहते हैं उनको करो इग्नोर, ठीक है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। अब प्राइसेस जो कम हो रहे हैं इसका हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी एक शॉप है, ठीक है। उस शॉप में आप ये सेल कर रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस मार्कर, इमेजिन करते हैं, मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो मेकिंग की कॉस्ट है वो 18 रुपीज़ है, ठीक है। और 2 रुपए का मार्जिन लेकर के हम लोग इसको 20 रुपए में बेचते हैं। अब क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत कम है तो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन हमारे पास आएगा और बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बाय दिस मार्कर एट 17 या फिर उससे भी कम, तो फिर आप क्या करोगे? आपको क्या करना होगा ऐसे मोमेंट पर? आपको उस प्राइस पर ही सेल कर देना होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपका स्टॉक तो क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉक तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या बताइए, अब ये जो 20 रुपए का मार्कर जो आपको 2 रुपए प्रॉफिट अर्न करके देता वो आपका 1 रुपए का लॉस करा रहा है कि नहीं? अब ये जो लॉस करा रहा है तो क्या अब आप इस मार्कर को दोबारा से परचेज करेंगे वापस से रीसेल करने के लिए? नहीं करेंगे। अब आप जब इसको रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करोगे तो क्या कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी? नहीं करेगी। अगर आप नहीं परचेज करोगे तो फिर कंपनी ये बनाएगी किसके लिए? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी चीजों को लिंक करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब प्राइसेस डाउन जाता है तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट वो है आपका क्या? डिफ्लेशन, ठीक है। और डिफ्लेशन के लिए आपको क्या समझना है चीजें? डिफ्लेशन का सीन ये होता है कि आपका प्राइस लेवल क्या हो जाता है? एकदम डाउन चला जाता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है? प्राइस लेवल एकदम हाई हो जाता है, हाई बहुत ज़्यादा मिल जाती है। डिफ्लेशन के सीन में आपको एक चीज़ मेनली ये ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उनको उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल रहा है जितना उन लोगों को मिलना चाहिए। आप खुद सोचो ना, अगर इस प्रोडक्ट को बनाने में 15 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, और इसको सेल करने पर अगर आप 15 रुपए भी नहीं कमा पा रहे तो क्या इस मार्कर को प्रोड्यूस करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इसका प्रोडक्शन क्यों ही करेगा अगर ये इसको सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो इंडिया की ग्रोथ भी कम होगी, जीडीपी भी कम होगी, और फिर इंडिया का क्या सीन हो जाएगा, इंडिया फिर एलडीसीज में काउंट होने लगेगा, यानी कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में। और ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के लिए ना डिफ्लेशन अच्छा है ना इन्फ्लेशन अच्छा है, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिएगा, प्रोड्यूसर्स विल नॉट गेट द प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये बात आप लिख लीजिएगा यहां पर, जैसे हमने ये लिखवाया था ना इसके जस्ट नीचे, वैसे डिफ्लेशन के जस्ट नीचे आप लोग भी मेंशन कर लोगे। याद रखिएगा ये सारे के सारे जो भी चार्ट्स वगैरह हम आपको हर चैप्टर में जो बनवाते जा रहे हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को अपने एग्जाम में मेंशन करना होगा, सो दैट आप ज़्यादा और अच्छा स्कोर कर सको। और हाँ, एक और बात, सिर्फ चार्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग तुम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस पर बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अभी हमने जो बताया उसको बस हम थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट कर देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि देखो डिफ्लेशन आ गया तो ये प्रोडक्शन नीचे गया, प्रोडक्शन नीचे गया तो जीडीपी भी नीचे गई, जीडीपी नीचे गई तो ग्रोथ भी कम हो जाएगा। और यार अगर इंडिया ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है, तो बाकी के कंट्रीज के साथ वो कंपीट कैसे करेगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे लिए डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है और इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना आए, डिफ्लेशन की सिचुएशन ना आए, यानी कि हमारा जो मनी सप्लाई है वो ना एक्सेस हो ना ही डेफिसिट हो, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए और इन सब चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है जिसको हम लोग करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका CRR, SLR, यानी कि जो हमने पिछले लेसन्स पे आप लोगों को समझाया था, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब सारी चीज़ें उसमें आपका एज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। प्रॉपरली वैसे देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को हमें यह समझाना था कि मनी सप्लाई का क्या सीन होता है अगर वो एक्सेस हो जाता है या फिर वो डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। जो भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स का बिल्कुल यूज़ करिए, वो बिल्कुल ही आपका है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि वीडियो के जस्ट नीचे में एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, ठीक है। आप उसको क्लिक कर सकते हो, उसको क्लिक करने में आपका कोई हार्म नहीं होगा, इनफैक्ट मेरा थोड़ा सा फ़ायदा होगा, एक मोटिवेशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। और उसके जस्ट नेक्स्ट साइड में आपका एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा, अगर आप उसको क्लिक कर देते हो तो फिर आगे की जो भी वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम पर मिलती जाएंगी, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखें, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से फोकस बना करके पढ़िए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का और अपने सभी बड़े लोगों का, देखो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करो, इज्जत उसी की करो जो वो डिज़र्व करता है, लेकिन पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं, ठीक है। वो डिज़र्व नहीं भी करते तो आप कोई नहीं होते हो उनको जज करने वाले, ठीक है। तो पेरेंट्स का तो इज्जत और रिस्पेक्ट करना ही करना है, बाकी लोगों के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिए और खुश रहें। थैंक यू सो मच।